दोस्तों, ईसाई बॉर्न नाम का एक कैदी अमेरिका के जेल से बाहर निकलकर दुनिया के सबसे बड़े फाइटर को घुटनों के बल ला देता है। और फाइटर जब हार मानने वाला होता है तभी ईसाई बॉर्न हार मान लेता है। यह कहानी ईसाई बॉर्न को दिखाते हुए स्टार्ट होती है, जो अमेरिका के जेल में होता है। उसे मारने के लिए जेल का सबसे बड़ा गुंडा अपने आदमियों के साथ आता है। ईसाई बॉर्न उन्हें देखकर भागता नहीं, बल्कि उसके लीडर को कहता है कि उसके पास भागने का मौका है और अपनी टी शर्ट उतारता है। तभी उनका लीडर ईसाई बॉर्न के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद ईसाई बॉर्न उसके लीडर को और उसके आदमियों को बहुत ही मारता है और उसके लीडर को कहता है कि यह बात वह सबको जाकर बता दे कि अगर किसी ने भी उसके ऊपर हमला करने के बारे में सोचा तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसके 1 महीने बाद ईसाई बॉर्न जेल से बाहर निकल आता है और अपने लिए एक रूम रेंट पर लेता है। यह घर तमारा नाम की महिला का होता है, जो उसे पहले ही बता देती है कि यहाँ पर लड़की लाना और ड्रिंक करना मना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते थे। दरअसल तमारा एक ऑर्फनेज चलाती थी। ईसाई बॉर्न उसकी सारी शर्त मान लेता है और रात को उस जगह पर जाता है जहाँ पर स्ट्रीट फाइट होता था। वहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े फाइटर होते हैं जो आपस में लड़ रहे थे। तभी बहुत सारी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से जेम्स नाम का आदमी उतरता है, जिसके पास एक फाइटर होता है, हैमरमैन, जो आज तक एक भी मैच को नहीं हारा था। पिनबॉल उसके साथ एक मैच ऑर्गेनाइज करता है। उसकी तरफ से काउबॉय नाम का एक फाइटर लड़ने वाला था। फाइट स्टार्ट होता है। पहला हमला काउबॉय करता है, पर हैमरमैन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और हैमरमैन बहुत ही आसानी से काउबॉय को मार गिराता है, जैसा कि वह बहुत सालों से करता आ रहा था। हारने के बाद पिनबॉल जेम्स को जीते हुए पैसे देता है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। उसके गाड़ी के पिछले सीट में ईसाई बॉर्न होता है, जो हैमरमैन के साथ उसका एक फाइट ऑर्गेनाइज करने को कहता है और उसे बहुत सारे पैसे देता है। तो पिनबॉल जेम्स के पास जाकर बोलता है कि यह ईसाई बॉर्न है, उसके फाइटर के साथ लड़ना चाहता है। जेम्स कहता है कि यह लड़ सकता है, लेकिन पहले इसे खुद को साबित करना होगा। तभी जेम्स देखता है कि ईसाई बॉर्न उसकी गर्लफ्रेंड को देख रहा है। यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वह कुछ कहता उससे पहले ही पिनबॉल उसे अपने साथ ले जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वह शहर का बहुत ही बड़ा गुंडा था। जिसके बाद पिनबॉल उसके लिए मैच ऑर्गेनाइज करता है। ईसाई बॉर्न देखता है कि उसका ओपोनेंट ताकतवर तो है, पर बहुत ही स्लो है, और इसी का फायदा उठाकर ईसाई बॉर्न उसे एक किक में ही मार गिराता है, जिससे पिनबॉल समझ जाता है कि ईसाई बॉर्न कितना अच्छा फाइटर है। इसीलिए पिनबॉल कहता है कि कल वह उसकी फाइट शहर के बाहर कुछ लोगों के साथ कराएगा, जिससे वह जल्दी फेमस हो जाएगा। जिसके बाद ईसाई बॉर्न जेम्स की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, तो पिनबॉल बताता है कि उसका नाम एंजिला है। जेम्स ने उसके पति को मर्डर केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया और अब वह उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखता है। तभी हम जेम्स को देखते हैं, जो एंजिला के नज़दीक जाने की कोशिश करता है, पर एंजिला कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती, एक डेड बॉडी की तरह खड़ी रहती है। इससे जेम्स को बहुत ही गुस्सा आता है और वह वहां से चला जाता है। अगले दिन जेम्स का साथी उसे ईसाई बॉर्न का फाइट दिखाता है और कहता है कि ईसाई बॉर्न बहुत ही अच्छा फाइटर है। इसने एक किक में ही अपने ओपोनेंट को मार गिराया था। जिसे देखकर जेम्स कुछ सोचने लगता है, फिर ईसाई बॉर्न के बारे में पता करने को कहता है। दूसरी तरफ तमारा अपने ऑर्फनेज के एक लड़के को अंदर आने को कहती है, क्योंकि वह गुंडों के साथ बात कर रहा था। इस बात पर उसकी गुंडों से बहस हो जाती है। तभी ईसाई बॉर्न बाहर निकलता है, जिसकी बॉडी देखकर गुंडे वहां से भाग जाते हैं। तभी पिनबॉल आता है, जो उसे लेकर फाइट क्लब में जाता है, जहां लड़कियां आपस में फाइट कर रही थी। पिनबॉल फाइट क्लब के हेड के पास जाकर बोलता है कि उसके पास एक फाइटर है, ईसाई बॉर्न, जिसे देखकर उसका हेड अपने फाइटर के साथ उसका एक मैच ऑर्गेनाइज कराता है। उसके फाइटर का नाम था गोल्डन ग्रिल। जिसके बाद इनका मैच स्टार्ट होता है। ईसाई बॉर्न उसकी कमजोरी बहुत ही जल्दी पहचान जाता है और उसे एक पंच में ही मार गिराता है। यह देखकर उसके हेड को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी पिनबॉल बोलता है कि तुम्हारे पास और फाइटर है तो भेजो, तुम एक साथ 2 फाइटर भी भेज सकते हो। उसका हेड कहता है कि ठीक है। इसके बाद वह 2 फाइटर को एक साथ बुलाता है। ईसाई बॉर्न कहता है कि फाइटर 2 है तो पैसे भी डबल होंगे। जिसके बाद फाइट स्टार्ट होता है। ईसाई बॉर्न पहले फाइटर को एक किक में ही मार गिराता है और दूसरे फाइटर को उठाकर पटक देता है और उसका हाथ भी तोड़ देता है। यह देखकर डेविड उसे जीते हुए पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि तुमने नहीं बताया था कि ईसाई बॉर्न इतना अच्छा फाइटर है, और अपने बहुत सारे आदमियों को ईसाई बॉर्न के पास भेजता है उसे मारने के लिए। ईसाई बॉर्न अकेले ही सबको मार गिराता है और अपने जीते हुए पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। पिनबॉल, जो कि पहले से ही उससे बहुत ही इंप्रेस था, और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसके लिए और भी फाइट ऑर्गेनाइज करता है।
ईसाई बॉर्न उन सब फाइटर को हरा देता है और एक भी मैच नहीं हारता। इससे ये लोग बहुत ही अमीर और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाते हैं और अब मार्केट में इनका नाम होने लगता है। ईसाई बॉर्न एक दिन घर आता है। तमारा उसके शरीर में चोट का निशान देखकर उसका इलाज करती है। तभी ईसाई बॉर्न उससे पूछता है कि यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, वे कौन हैं। तमारा बताती है कि ये सारे बच्चे अनाथ थे जिन्हें वह 3 सालों से पाल रही है, लेकिन जॉर्डन नाम का एक लड़का है जो बस 1 साल पहले आया है। फिर तमारा उसे बताती है कि उसे भी ताइची में रुचि है, जिसके बाद ईसाई बॉर्न अगले दिन से उसे भी ताइची सिखाने लगता है। उसी वक्त हम जेम्स को देखते हैं, एक लड़की को गाड़ी से मारते हुए। उसे ऐसा करते हुए रेबेटो देख लेता है। रेबेटो तमारा का अंकल था जो उसके साथ रहता था। जिसके बाद हम हैमरमैन को देखते हैं, जिसे जेम्स का साथी उसे बहुत सारी दवाई और इंजेक्शन देता है ताकत बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज उसका फाइट ईसाई बॉर्न के साथ होने वाला था। पिनबॉल फाइट को स्टार्ट करता है। पहला हमला हैमरमैन करता है। ईसाई बॉर्न उसके हमले से बच जाता है और मौका मिलते ही उसके ऊपर हमला करता है, जिससे हैमरमैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वह और भी ताकत के साथ उसके ऊपर हमला करता है, जिससे हैमरमैन बहुत ही थक जाता है। और इसका फायदा उठाकर ईसाई बॉर्न हैमरमैन को 3-4 पंच और एक फाइनल किक के साथ मार गिराता है। यह देखकर पिनबॉल बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि यह फर्स्ट टाइम था जब पिनबॉल ने जेम्स से मैच जीता था। जेम्स पिनबॉल और ईसाई बॉर्न को अपने घर में इनवाइट करता है। पिनबॉल जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि जेम्स अच्छा आदमी नहीं है, पर ईसाई बॉर्न कहता है कि हम जरूर आएंगे। जिसके बाद हम पिनबॉल और ईसाई बॉर्न को जेम्स के घर में देखते हैं, जहां बहुत सारी लड़कियां होती है, जिसे जेम्स ने ड्रग्स देकर अपने साथ रखा था। तभी जेम्स की गर्लफ्रेंड एंजिला वहां पर आती है, जिसे ईसाई बॉर्न देखता ही रहता है और यह चीज़ जेम्स भी नोटिस करता है, पर उसे कुछ कहता नहीं। जिसके बाद जेम्स उसे लेकर अंदर जाता है और बताता है कि वह फाइटर्स की बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, और इतना कहते ही जेम्स उसे समुराय की तलवार देता है। पर ईसाई बॉर्न उसे बताता है कि उसे तलवार चलाना नहीं आता और ना ही तलवार में इंटरेस्ट है। जिसके बाद जेम्स उसे इंटरनेशनल अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइट के बारे में बताता है और कहता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी मनी मेकिंग गेम है, जिसे फ्रैंकलिन नाम का आदमी मैनेज करता है। उसके पास दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर है प्राइस, जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। इसके साथ मैच ऑर्गेनाइज करने में $5 मिलियन का खर्च आएगा। मैं चाहता हूं कि तुम इसके साथ मैच लड़ो और जीतो। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें फिर कभी भी किसी भी मैच को लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ईसाई बॉर्न कहता है कि ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगा। और इस बात से जेम्स बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ईसाई बॉर्न उसके ऑफर को मना करने वाला है। तभी उसकी नज़र एंजिला पर पड़ती है, जो ड्रग्स खोज रही थी। जेम्स उसके पास जाता है और कहता है कि उसे ईसाई बॉर्न के पास जाना होगा और चाहे जो हो जाए उसे फाइट के लिए मनाना होगा, नहीं तो उसे पता है कि वह उसके साथ क्या करेगा। जिसके बाद एंजिला ईसाई बॉर्न को लेकर कमरे में जाती है और जब ईसाई बॉर्न उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है तो एंजिला उसके ऊपर बंदूक तान देती है। तब ईसाई बॉर्न उसे बताता है कि मैं यहाँ तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, और उसके पति का फोटो दिखाता है और बताता है कि तुम्हारा पति जेल में मेरा दोस्त था, पर अब वह इस दुनिया में नहीं है। दरअसल ईसाई बॉर्न ने जिस गुंडे को मारा था उन्हीं लोगों ने उसके पति को मार दिया था। एंजिला रोने लगती है और अपने बेटे के बारे में पूछती है, तो ईसाई बॉर्न कहता है कि उसे पता है कि उसका बेटा कहाँ है। जिसके बाद यह दोनों हंसते हुए कमरे से बाहर निकलते हैं। ईसाई बॉर्न जेम्स को कहता है कि वह एंजिला को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रखना चाहता है। जेम्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ईसाई बॉर्न उसके लिए फाइट करने के लिए तैयार था। जिसके बाद जेम्स उसे लेकर रिहेबिलिटेशन सेंटर जाता है, जहाँ ड्रग्स छुड़वाया जाता था। उधर जेम्स अपनी सारी प्रॉपर्टी, होटल, दुकान, रेस्टोरेंट सब कुछ बेच देता है और $5 मिलियन इकट्ठा करता है और फ्रैंकलिन के पास जाता है ताकि अपने फाइटर को उसके फाइटर के साथ लड़वा सके। फ्रैंकलिन अपने फाइटर को उसके फाइटर के साथ लड़वाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह ब्लैक आदमी था, लेकिन अंत में फ्रैंकलिन मान जाता है और कहता है कि फाइट आज से 3 दिन बाद होगा। दूसरी तरफ रेबेटो की डेड बॉडी मिलती है। ईसाई बॉर्न तमारा के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि रेबेटो ने क्या देखा था। यह सुनकर ईसाई बॉर्न समझ जाता है कि रेबेटो की मौत के पीछे जेम्स का हाथ है। इसीलिए जब जेम्स आधी रात को उसके घर में आता है उसे बताने के लिए कि वह रेडी रहे, 2 दिन बाद उसका फाइट है, तो ईसाई बॉर्न उससे पूछता है कि क्या उसने पैसे दे दिए। जेम्स हाँ में जवाब देता है, तो ईसाई बॉर्न कहता है कि वह फाइट नहीं लड़ेगा। यह सुनकर जेम्स को बहुत ही गुस्सा आता है, अपना आपा खो लेता है और तमारा के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम्हें फाइट लड़ना होगा, नहीं तो मैं पहले इसको मारूंगा, उसके बाद यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सबको मार दूंगा।
उसके जाने के बाद ईसाई बॉन तमारा को सारे बच्चों को लेकर शहर से बाहर जाने को कहता है और बोलता है कि जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक तुम यहाँ पर वापस मत आना। जेम्स के आदमी एंजिला को ढूंढते हुए रिहेबिलिटेशन सेंटर पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पर एंजिला नहीं मिलती। वहाँ पर मिलता है पिनबॉल, जो उनके सामने आते ही उनके ऊपर बंदूक तान देता है। तभी पीछे से ईसाई बॉन आकर उन सबको मार गिराता है। जेम्स जब अपने आदमियों को कॉल करता है तो फ़ोन ईसाई बॉन उठाता है। जेम्स समझ जाता है कि ईसाई बॉन ने उसके आदमियों को मार दिया होगा, इसीलिए जेम्स ईसाई बॉन को कहता है कि ये सब ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम्हें ये सब खत्म करना है तो तुम्हें आखिरी फाइट लड़ना होगा, और उसे लोकेशन भेजता है। जिसके बाद ईसाई बॉन वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जेम्स के अलावे फ्रैंकलिन और बहुत सारे अमीर लोग होते हैं। जेम्स कहता है कि तुम्हें यह मैच खेलना होगा, नहीं तो मैं तमारा, एंजिला और उन सारे बच्चों को मार दूंगा। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ईसाई बॉन कहता है कि जैसे तुमने रेबेटो और डैनियल को मारा। यहाँ पर जेम्स अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि डैनियल ने उसका बहुत नुकसान करवाया था और रेबेटो को अगर वह नहीं मारता तो उसे जेल जाना पड़ता। जेम्स को यह पता नहीं था कि ईसाई बॉन उसकी सारी बात रिकॉर्ड कर रहा है, जिसे पिनबॉल पुलिस को भेज देता है। तभी वहाँ फ्रैंकलिन का फाइटर प्राइस आ जाता है। फ्रैंकलिन ईसाई बॉन को कहता है कि उसके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है। ईसाई बॉन पहले उसे हमला करने का मौका देता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि प्राइस कितना अच्छा फाइटर है और साथ ही कितना फास्ट और फ्लेक्सिबल है। जिसके बाद ईसाई बॉन उसके ऊपर हमला करता है और थोड़ी ही देर में अपनी ताकत की मदद से उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। सबको लगता है कि ईसाई बॉन जीत जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्राइस के हार मानने से पहले ही ईसाई बॉन जमीन में 3 बार हाथ पटक कर अपनी हार मान लेता है। यह देखकर जेम्स आग बबूला हो जाता है, क्योंकि अब वह कंगाल हो चुका था। जेम्स अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर हमला करने लगता है। तभी फ्रैंकलिन कहता है कि उसे भी एक तलवार दो, ताकि लड़ाई बराबरी की हो सके। तलवार आते ही ईसाई बॉन दिखाता है कि तलवार चलाने में उसे महारत हासिल है। यह देखकर जेम्स चौंक जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि उसे तलवार चलाना नहीं आता। ईसाई बॉन उसके तलवार से उसी का हाथ काट देता है। तभी पुलिस वहाँ पर जाती है और ईसाई बॉन वहां से भाग जाता है और पुलिस सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। इसके बाद एंजिला ठीक होकर तमारा के घर आती है, जहां उसकी मुलाकात अपने बेटे जॉर्डन से होती है। जॉर्डन उसी का बेटा था। तमारा को समझ में आ जाता है कि ईसाई बॉन उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आया था। तमारा ईसाई बॉन को वहीं पर रुकने को कहती है, पर ईसाई बॉन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि उसका काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जिसके बाद ईसाई बॉन एंजिला से मिलकर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।